आदर चली नवाए। अंतापुर पहुंचा दो संदेश, अब सीते का हो प्रवेश। रानी सुनैना तक हमारा संदेशा पहुंचा दिया जाए और कह दिया जाए रानी सुनैना से, सखी ने सहीते और सीता चली आवे और ये रोने जन पायल बाजती जावे। सखी ने सहीते हमारा संदेश रानी सुनैना तक पहुंचाया जाए। चली संगिले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। गावत गीत मनोहर बानी। चली संगिले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। गावत गीत मनोहर बानी। रंग भूमि जब सियम गुधारी, रंग भूमि जब सियम गुधारी, देवी रूप मोहे नर नारी। देवी रूप मोहे नर नारी। सोहे नवल तन सुंदर सारी, सोहे नवल धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। देश देश के राजा विराजे, देश देश के राजा राजा। वो राजा विराजे महाराजा, हाँ विराजे राजा। विराजे महाराजा विराजे कर करके अपना श्रृंगार आलू हो। कर करके अपना श्रृंगार मोरी आली हो। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार। आओ जिनकी शोभा शेष नहीं पड़ने, है जिनकी शोभा शेष नहीं बढ़ने। जिनकी शोभा हो शेष नहीं बढ़ने, महेश नहीं बढ़ने। शेष नहीं बढ़ने, महेश नहीं बढ़ने। जित्या है जिनकी हजार मुरखारी हो। जित्या है जिनके हजार मुरखारी हो। धीरे चलो सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। धीरे
गणपति, मैं आज तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। मेरे पिताजी के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई है उस प्रतिज्ञा का पालन करवा देना। हे गणपति, हे गणनायक। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह तुझ सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। इसकी कर्ता को हर्ता में परिवर्तित कर देना। दीन दयाले विरध संभारी, रघुनाथी मम संकट भारी। मेरे संकट का हरण कर लेना ही गणपति। हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो। मेरी सब दिन की सेवा को हे महादेव हो करे प्रसन्न। हर लो धनुआ की करता को, हर लो धनुआ की करता को। हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो। मेरी सब दिन की सेवा को हे महादेव करे प्रसन्न। पर लो धनुआ की करता को, सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न। हरिये धनुआ की करता को, हे अब आसनी पे विश्वास भोले बारी में उस दिन मैंने अरे पने कर माला आज जागे जय माला की बने माला जय माला की बने माला
धनुआ के खंडन को मन में सदगति को माना है। ये विधना कैसे धीरे धरू प्रकट पिता ने ठाना है। तन धनुआ के खंडन को मन में रघुवर को माना। ये महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा। अब सीता जीवन के हरिदास करेगा। अब हे गणपति तेरी विनती भी कर रही हूँ। गणपति देवा हे वरदाता मंगल मूर्ति भाग्य विधाता हे गजानन हे गणानन पार करो मेरी नैया नैया। गणपति देवा हे वरदाता गौरी नंदन भाग्य विधाता मेरी विनती को सुन लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। माता जानकी जी ने गणेश जी, माँ अंबिका दोनों की प्रार्थना की, दोनों से प्रार्थना की कि इस धनुष की गरुता को आप हर ले। इधर देश देशांतर से उपस्थित नृपालों ने धनुष को उठाने का, तोड़ने का प्रयास किया। यहाँ तक कि भूप सहस्त्र से कई बार लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा एक साथ मिलकर के जब धनुष को उठाने लगे, लेकिन उनसे भी धनुष नहीं उठा। जनक जी ने ये दृश्य देखा और देखा क्या कि श्रीहत भय हारी राजा बैठे निज निज जाय समाजा। तो न पढ़ी बिलो जनक कुलानी बोले बचन रोष जनुसाने बोले बचन रोष जनुसाने। उन राजाओं की स्थिति को देख करके महाराज श्री जनक जी ने रोष युक्त शब्दों का प्रयोग किया। वो सुनेंगे आप जनक जी को। आप समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शरीयत हो गए। अगर आप लोग शरीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासी, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये नीचे ये निज जाए ये समा
जब ये सीरीहत भाई अपने अपने स्थानों में जाकर के आप लोग बैठ गए। हर किसी के द्वारा अगर मेरे पण की पूर्ति की जाती तो इसे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन लो मेरे लाभ मेरे मेहमानों। सबसे पहला लाभ आप लोग समक्ष मेरी बेटी सीता सुन ले। पहले मेरे लाभों को, अगर मेरे लाभ अच्छे लगे तो आखिर के मेरे पण की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ आर्य कुंवारी मनोहरी। सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी सबसे पहला लाभ। आर्य कुंवारी मनोहर पीजे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कमेटी और पावन हारे ये विराजे जरूर। तो रचो न धनु दामे क्या आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कितने सपने सजाए थे मैंने आज। क्या मेरे सपने पूरे नहीं होंगे? क्या अब कभी मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाऊंगा? क्या मैं अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा न कर सकूंगा? हाय रे मेरे बाग, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। लेकिन आज ये क्या देख रहा हूं। सारे के सारे महिपाल श्रीयत होकर के अपने अपने स्थानों में बैठ गए। मेरे पण की पूर्ति न हो सकी और आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मेरे मित्रों, हाँ वो कहे कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही। पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी, ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी।
पिता बेटी मेरी याद कुंवारी रहे हैं। देखिए जनक जी की बड़ी कारुणिक वाणी को आप सुन रहे हैं और ये एक राजा की वाणी हो ही नहीं सकती, ये एक पिता की वेदना इसे कहा जाए। तो इसी कारुणिक वाणी को सुन करके हमारे मंडलाधीश सम्मानीय पंडित श्री चंद्रशेखर जी तिवारी, हमारे आदरणीय तिवारी जी की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं उन्होंने जनक जी की सुंदर वाणी पर प्रदान किए और 51 मुद्राएं उन्होंने माता जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित की। हृदय से साधुवाद है मंडलाधीश महोदय को, हृदय से साधुवाद। सारा संसार जानता है कि कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है। 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल दर्शन किया और तरह से इस कन्या को प्राप्त किया। मेरे बंधुओं, पढ़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई। आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं समाज की ओर बहुत से पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई। अरे वही बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। पूछो उस पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, वो पिता वर की खोज में न जाने कहां तक भटकता है। और जब सायंकाल लौट करके घर आता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। पूछ लो उस बेचारी माँ से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, बेटी विवाह योग्य हो जाती है। मेरे बंधुओं, उस माँ को रात में निद्रा तक नहीं आई। वो माँ यही सोचती रहती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा
ये प्याई और फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है, जिनके घर में बेटियां नहीं है, क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है। मेरे बंधुओं, सभी ने देखा होगा क्योंकि सभी के घरों में होता है। आज मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं, देखें आप सभी, सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं एक दृश्य, देखें आप लोग। मेरे बंधुओं, देखा होगा आप सभी ने कि जब प्रथम बार, पहली बार जब बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों, देखा होगा आपने कि प्रथम बार जब बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी अपनी माँ के पास जाती है, जिस माँ ने उसे जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री माँ के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय माँ के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। माँ, मैं आज जा रही हूँ, आपने मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, आज मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ मेरी माँ। वो बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी एक दिन दुल्हन बन करके मैं भी इस घर में आई थी और आज दुल्हन बनकर तू जा रही है, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तू इतनी जल्दी मुझे छोड़ कर चली जाएगी। मेरे बंधुओं, संसार में कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, याद रख लेना मेरी बात को, कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, मेरे मित्रों, जब वही बेटी डोली से उतर करके और जिस समय अपने पिता के सीने से लिपट जाती है तो अनायास ही कठोर से कठोर पिता के आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो पिता रोने लगता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, और कह दे कि मेरे आंसू नहीं आते, मैं रोता नहीं हूं, लेकिन मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी, एक हमारे यहाँ प्रथा होती है, पिता बेटी को विदा करता है, पिता जिस समय बेटी को डोली में बिठाता है और वो बेटी जब डोली से उतर करके अपने पिता के सीने से लिपट जाती है और जब फूट फूट करके रोने लगती है तो अनायास ही उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पिता अपने आंसुओं को छिपाता है, वो
बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा के विदा कर देता है और जब लौट के घर आता है तो देखता है चारों ओर को, कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो मेरे बंधुओं वो पिता करता क्या है कि एक कोने में जा करके अब वो तो फूट फूट कर रोता है। एक कोने में जा करके अब वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरे हृदय का टुकड़ा चल गया, आज मेरा आंगन सूना हो गया, मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली गई। मेरे बंधुओं मैं बार बार कहा करता हूं बेटी ससुराल में बेटी को कितना भी कष्ट मिल जाए सह लेगी। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप सभी। ससुराल में बेटी को कितना भी दुख मिल जाए बेटी सहन कर लेगी, कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी सह लेगी। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी वो कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर अपने मायके में अपने माता पिता से नहीं कहती, माँ बाप से नहीं कहती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है, मुझे ससुराल में ये दुख है। मेरे बंधुओं देखा होगा आप सभी ने, जब ससुराल से प्रथम बार बेटी अपने मायके में आती है तो और कोई पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन बेटी की माँ, वो बेटी की माँ जरूर बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी है तुम्हारी ससुराल, कैसे है ससुराल के लोग, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है। मेरे बंधुओं वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ आपने मेरा प्राण ग्रहण संस्कार कर दिया। वाह, देखें बड़ी सुंदर आप वाणी सुन रहे हैं जनक जी की। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे श्री मान सिंह जी राजपूत, मान सिंह जी राजपूत आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी की कारुणिक वाणी पर उन्होंने भेंट किए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है मान सिंह जी को, साधुवाद। बेटी कहती है माँ से, माँ आपने मेरा विवाह कर दिया, मेरा प्राण ग्रहण संस्कार कर दिया, अब मेरा जीवन तो वहीं व्यतीत होना है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बता रही हूँ माँ। वो बेटी कहती है अपने माँ से, मेरे मित्रों सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, कि जो कुछ लिखा लीला जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो तो मुझे मिलेगा मिलेगा मेरी माँ। फिर भी आपने पूछा है तो आपको मैं बता रही हूँ
कि जो कुछ लिखा ये लीला रूबी और जैसो बनो संजो और बाली मिली ससुराल माँ और भले वहाँ के लोग। कभी भी बेटी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर अपने मायके में माँ से नहीं कहती है, लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, यही बेटी अगर बेटी के ससुराली जनों ने बेटी के माँ बाप का अपमान किया, माँ बाप को अपशब्द कहे, तो याद रख लेना यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये हमारी भारतीय संस्कृति में पली हुई है बेटी। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी इस बात को कह रहा हूं कि बेटा भाई इस जगत में हर बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह है मेरे बंधुओं। जो धान की बेल लगाई तो कहीं जाती है और कुछ दिनों के पश्चात उसे उखाड़ करके दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। इसी प्रकार बेटी का जीवन होता है। चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तभी तो कहा करता हूं मैं कि बेटा भाई इस जगत में अब ये सब स्वार्थ के ये पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निज पिता से और रखती साची प्रीत। होशियार, ये ज्ञान की नगरी है मिथिला और ज्ञानी पंडित सारे के सारे मौन बैठे हुए शांत हो गए। एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनने कि जीवन में मिल जाएंगे। मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है। एक धनवान ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं बहुत करीब से जानता था। धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया, ये भूल गया कि मेरे भी घर में एक मेरी सयानी बेटी बैठी है। धन कमाता चला गया, बेटी घर में सयानी होती चली गई। एक दिन वो आया कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब जरा आप लोग बताएं, जिसके घर में धन का अंबार लगा हुआ हो, घर में सयानी बेटी बैठी हो और उस बेटी का कोई दूसरा कन्यादान करे,
अब उससे बड़ा अभागा संसार में कोई व्यक्ति होगा? उससे बड़ा अभागा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। तभी मैं बार बार निवेदन करके इस बात को कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि जीवन में मिल जाएंगे ये धारा में आकारा में हजार परा और ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जगह अब मिले न बारम बार। ज्ञानियों की नगरी है बिटला, ये ब्राह्मणों की, ये विद्वानों की। सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए इस ज्ञान की नगरी बिटला में। कहना नहीं चाहता था लेकिन विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया तो आज मैंने भी कह दिया है। कहता नहीं लेकिन कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। और जब जान लिया है, समझ लिया, तभी आज मैंने कह दिया। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आइए माँ खाए भट मार। कहता नहीं, कहलाया आपने, विवश किया मुझे कहने के लिए, तभी तो मैंने कहा आप जानी को आइए माँ खाए भट मार। क्यों या पीरे पीरे और ये मही समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दी। अब एक कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कार्य तुम्हें ये करना है कि अब ताजा हूँ आशा को छोड़ दो। और करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि ये बैठे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मैं पालो भूपालो, सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। अब तो एक कार्य किया जाए। कौन सा कार्य? ये सभा का राजा क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का रंग भगा दो नेपालों को यहाँ से बाहर। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखा।